नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली फीस मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से समय समय पर मैं आपके लिए लाती रही हूँ। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि कल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी उस केस की जिसमें दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए उस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में ही चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने स्कूलों को अधिकार दे दिया था कि वह पेरेंट्स से एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फी ले सकते हैं। तो क्या हुआ कल की सुनवाई में, यानी कि 12 जुलाई की सुनवाई में, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूं। लेकिन मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेगा, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें पता ही नहीं कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। तो क्या हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में कल यानी 12 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार और अन्य पक्षों को एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए कहा। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप हमें राइटिंग में दलीलें दीजिए, जिसमें निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन समाप्त होने के बाद की अवधि के लिए विद्यार्थियों से वार्षिक और विकास शुल्क लेने की अनुमति दी गई थी। सभी अभिवक्ताओं ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई बुधवार को की जाए। जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि सभी अभिवक्ताओं यानी कि दोनों पक्षों ने कहा कि जो मामले की अगली सुनवाई है जो बुधवार को की जाए, वह अगली सुनवाई ना होकर अंतिम सुनवाई हो। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सी की पीठ ने मामले को 14 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया, यानी कि अगली सुनवाई होने वाली है 14 जुलाई को। पीठ ने कहा पक्षकार सुनवाई की अगली तारीख से पहले अपनी लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं। मामले को 14 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। हाई कोर्ट ने कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, पक्षकार सुनवाई यानी कि दिल्ली सरकार को कहा है कि वह लिखित में जो अपनी दलीलें हैं वह जल्दी से जमा करवाएं दिल्ली हाई कोर्ट में, और इसकी अगली सुनवाई जुलाई 14 को होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गत 7 जून को 450 निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स को नोटिस जारी किया था, और इसमें एकल न्यायाधीश के 31 मई के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार के और छात्रों की अपीलों पर जवाब मांगा था। हालांकि खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकल न्यायाधीश यानी कि सिंगल जज के एक फैसला था जो 31 मई को सुनाया गया था, जिसमें दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को अधिकार मिल गया था कि वे एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फी ले सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को दोबारा दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम पहले जो फैसला लिया जा चुका है फिलहाल उस पर रोक नहीं लगाएंगे। अदालत ने एक्शन कमेटी की ओर से वरिष्ठ अभिवक्ता श्याम दीवान और वकील कमल गुप्ता का बयान दर्ज किया था कि अगली सुनवाई की तारीख तक वे विद्यार्थियों से फीस लेने के संबंध में वर्तमान सिद्धांतों का पालन करते रहेंगे। दिल्ली सरकार विद्यार्थियों और जस्टिस फॉर ऑल नामक NGO ने दलील दी थी कि एकल न्यायाधीश का फैसला गलत तथ्यों पर आधारित है। जी हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने, स्टूडेंट्स ने और एक NGO है जस्टिस फॉर ऑल, उन्होंने कहा कि जो सिंगल जज बेंच की तरफ से जो फैसला दिया गया वह रॉन्ग फैक्ट्स पर बेस्ड है। एकल पीठ ने 31 मई को अपने आदेश में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा अप्रैल और अगस्त 2020 में जारी 2 कार्यालय आदेशों को निरस्त कर दिया था, जो वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क लेने पर रोक लगाते हैं तथा स्थगित करते हैं। अदालत ने कहा था कि वे अवैध हैं और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम एवं नियमों के तहत शिक्षा निदेशालय को दी गई शक्तियों से परे हैं। जी हाँ, जो सिंगल जज थे जिन्होंने 31 मई को फैसला सुनाया था, उन्होंने क्या किया था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो 2 नोटिफिकेशन रिलीज करी थी लास्ट ईयर 2020 में, एक अप्रैल में और अगस्त में, जिसमें एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फीस लेने से प्राइवेट स्कूलों को रोका था। सिंगल जज ने जो फैसला दिया था 31 मई को, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया था और उन नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि यह इलीगल है और दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली को कोई भी राइट नहीं है कि वे प्राइवेट स्कूल की फंक्शनिंग में इंटरफेयर करें।
एकल न्यायाधीश ने 31 मई के अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली सरकार के पास निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा लिए जाने वाली वार्षिक और विकास शुल्क के अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अनुचित रूप से उनके कामकाज को सीमित करेगा। मतलब कि 12 जुलाई की सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि वह लिखित में दलीलें दे, और अगली सुनवाई 14 जुलाई को रखी गई है। और 14 जुलाई को क्या होगा, दिल्ली हाई कोर्ट में क्या होगा, दिल्ली सरकार अपना क्या पक्ष रखेगा, प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स कमेटी की तरफ से क्या पक्ष रखा जाएगा, वह सारी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। फिलहाल के लिए मामला कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस समय दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स को अधिकार मिला हुआ है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के पहले ऑर्डर पर स्टे नहीं लगा हुआ है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के पास अधिकार है इस समय कि वे एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फी ले सकते हैं। कल का फैसला यानी कि 14 जुलाई का फैसला होगा बहुत ही महत्वपूर्ण, वहाँ कल की सुनवाई होगी बहुत ही महत्वपूर्ण, और उसी संबंध में जानकारी आपके लिए हमेशा की तरह जरूर लेकर आऊंगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।